तूफान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। फैक्ट्री का दूषित पानी नहर में डालने से आक्रोशित नागरिकों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। शहर के हरदे स्थल पर स्थित शहीद भगत सिंह चौक के निर्माण कार्य का शिलान्यास, करीब 3 माह में कार्य पूरा होने की उम्मीद। 50 लाख रुपए की लागत से बदलेगी चौक की तस्वीर। हलवाई सोता रहा, चोर ने नकदी मोबाइल पर हाथ किए साफ, मौके पर छूटा चोर का आधार कार्ड। 2 लुटेरे भेजे जेल, तीसरे की पढ़ाई रिमांड अवधि। वारदात में इस्तेमाल हथियारों के संबंध में पड़ताल कर रही पुलिस। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी पास ही बहने वाली एसटीसी नहर में डालने और हड्डारोड़ी अन्यत्र स्थानांतरित न करने से आक्रोशित नई कुंजा क्षेत्र स्थित वार्ड 2, 3, 4 और 5 तथा गांव मकसर व आसपास की ढाणियों के बाशिंदों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला परिषद डायरेक्टर मनीष कुमार, पार्षद संजय सांसी, अब्दुल हाफिज, स्वर्ण सिंह, पार्षद प्रतिनिधि मनोज बरसीवाल व पूर्व पार्षद प्रतिनिधि रणजीत सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे नागरिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ज्ञापन के जरिए नागरिकों का कहना था कि यदि प्रशासन नहीं चेता तो आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान संबोधित करते हुए जिला परिषद डायरेक्टर मनीष कुमार ने कहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी काफी सालों से एसटीसी नहर के किनारे छोड़ा जा रहा है। वह पानी भी रात्रि को उठाकर नहर में डाल दिया जाता है। इससे नहर का पानी दूषित हो रहा है। इस पानी को पीने से कुंजा व गांव मकसर के बाशिंदों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का अंदेशा है। काफी सालों से प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहर किनारे लगे वर्षों पुराने पेड़ इस दूषित पानी के कारण सूख चुके हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक स्थित हड्डारोड़ी से भी आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका जीना मुश्किल हो गया है। बदबूदार माहौल में लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। खुंजा क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। आसपास का वातावरण दूषित है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से भी आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने बताया कि खुंजा क्षेत्र के लोग एसटीसी नहर के किनारे बसे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहरी पानी नहीं मिल रहा। खुंजा क्षेत्र में ट्यूबवेल का शोरा युक्त पानी सप्लाई हो रहा है, जो पीने लायक नहीं है। इससे गंभीर बीमारियां फैली हुई हैं। उन्होंने मांग की कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों के मालिकों को पाबंद किया जाए कि फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी नहरों में न डालें। इसके अलावा हड्डारोड़ी को भी यहां से अन्यंत्र शहर से दूर स्थानांतरित करने की मांग की गई। उन्होंने चेताया कि यदि समस्या समाधान के लिए अब सिर्फ कागजों में ही बातें हुई हैं, कई बार कागजों में कमेटियां बन चुकी हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन अब कोरे आश्वासन नहीं चलेंगे। अभी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम खुंजा के निवासी और मेरे मकासर गांव के भी निवासी और अड़ोस पड़ोस के जो डाणियां खेत है वहाँ के नागरिक बंधु सारे इकट्ठे होकर आज हम कलेक्ट्रेट महोदय के पास आए हैं। इनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन और इस बात की चर्चा तो काफी लंबे समय से चल रही है। एक तो जो फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी है वो नहर के किनारे काफी सालों से ये नहर के किनारे पानी डाल रहे हैं, तो वो पानी भी ये रात को उठा के नहरों में डालते हैं, जिससे गंदा पानी होता है नहरों का। आगे जो गाँव हमारे गाँव में पीने से उस बीमारियां होती है, कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है गाँव में। दूसरी बात जो यहाँ पे एक हड्डा फैक्ट्री है, उसको भी हम प्रदूषण, उसका इतना गंदा प्रदूषण है कि वहाँ पे अड़ोस पड़ोस में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रखा है। दम्मा जैसी खांसी की दम्मा की दुनिया भर की सांस की लोगों के प्रॉब्लम हो रखी है। इस कोरोना के काल में, कोरोना महामारी के काल में लोगों का वहाँ पे यूं मरना मुश्किल हो रखा है कोरोना की वजह से। जिनके फेफड़ों में और भी कमजोरी आ गई इस प्रदूषण की वजह से, तो उनका कैसे बचा जाएगा, लोग कैसे ये जनता बचेगी। तो हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि एक तो हड्डा फैक्ट्री का जो प्रदूषण है उसको बंद किया जाए, गंदा पानी जो नहरों के किनारे केमिकल युक्त पानी डाल रहे हैं उसको बंद किया जाए। और तीसरी हमारी मांग है, जो खुंजा क्षेत्र में कुछ वार्ड है जहाँ पे पीने के लिए पानी भी, लोगों के साफ पानी भी नहीं है, उस वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि जो लोग नहर के किनारे बैठे हैं और नहर का पीने के लिए उनके पास पानी नहीं है। तो आप प्रशासन को हम ज्ञापन देने के लिए आए और चेताने भी आए हैं अधिकारियों को, प्रशासन को, जिला कलेक्टर साहब को हम आज चेताने आए हैं कि ये बातें कागजों में काफी बार हो चुकी है। और हम आपसे यही चाहते हैं, शांतिपूर्वक हम लोग हैं, शांतिपूर्ण ये आंदोलन रखना चाहते हैं। इस चीज के लिए आप
बिल्कुल ढिलाई मत बरतो, जमीन पे आके आप देखो भी ये क्या कार्रवाई हो रही है। उसके बाद में कुछ भी सिर्फ कागजों में ये कमेटियां बनती है, धरातल पे कुछ भी काम नहीं हो रहा। इस मौके पर वार्ड 2 के पार्षद संजय सांसी ने बताया कि केमिकल युक्त पानी इकट्ठा होने वाली जगह पर खड़े करीब 200-250 पेड़ सूख चुके हैं। करीब 1 सप्ताह पहले भी इस समस्या को लेकर रिको कार्यालय में प्रदर्शन किया गया था। रिको अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन इसको लेकर कोई समाधान नहीं हुआ। इस संबंध में कलेक्टर को भी प्रार्थना पत्र भिजवाया गया। और वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 के सभी वार्ड पार्षद और नागरिक सभी यहाँ पे आज कलेक्टर के पास पहुंचे विज्ञापन देने के लिए। या कुछ दिन पहले हमने रिको एरिया के अंदर भी प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा है कि क्या अवगत करवाया हमारे को कि ये कलेक्टर के साहब हमने एप्लीकेशन भिजवा दी, अब कलेक्टर साहब करेंगे। तो अब हमारा ये मांग है कलेक्टर साहब को या दोबारा अवगत करवाने के लिए कि जो आपके पास एप्लीकेशन आती है उसको तुरंत जाँच किए जाए, हमारी यही मांग है। वार्ड नंबर 5 के पार्षद अब्दुल हाफिज ने कहा कि बार-बार अवगत करवाने के बावजूद भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उनकी मांग है कि केमिकल युक्त पानी की समस्या से निजात दिलाई जाए और हड्डा रोड़ी को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। अगर हड्डा फैक्ट्री और ये केमिकल फैक्ट्री है, सी के पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे का कार्रवाई में हम आंदोलन में करेंगे। हमें कई बार प्रशासन को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन के जू तक नहीं हुई थी, क्योंकि गंदा पानी आना और जो राख है, जो बुजुर्ग आदमियों को सांस लेने में तकलीफ होती है। रात को ये चलाते हैं फैक्ट्रियाँ तो आदमियों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हड्डा फैक्ट्री से घर में बैठे रहो, खाना नहीं खा सकते, बदबू आती है, दिन रात जीना हराम हो रहा है वासियों का। इसमें वार्ड नंबर 3, 4 और 5 के वासी इकट्ठा हो गए हैं। कल को अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसमें आंदोलन की चेतावनी हम देने के लिए आए हैं। अगर हमारी सुनवाई हुई तो ठीक है, नहीं हम आगे की रणनीति बनाएंगे तो मिलजुल कर एकजुट होकर और अच्छी रणनीति बनाएंगे, जिससे प्रशासन भी परेशान होगा और हम भी परेशान रहेंगे। पार्षद प्रतिनिधि मनोज बरसीवाल ने कहा कि कोरोना काल में लोग पहले से परेशान हैं। ऊपर से फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, हड्डा रोड़ी की बदबू से खुंजा क्षेत्र के लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी के खिलाफ आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने भी कलेक्टर से मांग की कि इस समस्या से निजात दिला खुंजा क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाई जाए। रिको से आ रही विषैली हवा और जो गंदा पानी वहाँ छोड़ा जा रहा है केमिकल युक्त, और जो विषैली हवा आ रही है हमारी कुंजा की तरफ, उससे बुजुर्गों का और बच्चों का बड़ा भारी असर पड़ रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कोरोना काल के अंदर वैसे ही इस महामारी के अंदर दिक्कतें आ रही है लोगों को, और ऊपर से ये जो विषैली हवा चल रही है इससे बच्चों को और बुजुर्गों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के लिए आज हम सभी इकट्ठे होकर वार्डवासी और पार्षदों के नेतृत्व में, जिला परिषद डायरेक्टर मनीष भाई के नेतृत्व में सभी यहाँ पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांग जो है वो उनको समक्ष रखेंगे, जिसके निर्धारण के लिए हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी इसका निस्तारण करके हम वार्डवासियों को और पूरी खुंजा को राहत दें। नौहर की जनता हॉस्पिटल में स्थापित की गई क्षेत्र की पहली डायलिसिस मशीनों का बुधवार को विधिवत शुभारंभ नौहर विधायक अमित चाचान, कलेक्टर नथमल डेरी ने किया। हॉस्पिटल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, नौहर नगर पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोदिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नौहर गुंजन सोनी, एसडीएम श्वेता कोचर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा, थाना प्रभारी रविंदर सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनता चैरिटेबल क्लिनिक प्रबंध समिति अध्यक्ष सुरेश चाचान ने की। गौरतलब है कि जनता चैरिटेबल क्लिनिक के अध्यक्ष सुरेश चाचान के प्रयासों से दानदाताओं स्वर्गीय श्री पूर्णमल चाचान की पुण्य स्मृति में उनके परिवारजनों ने व कोलकाता निवासी बाबूलाल भूकरकेवाला अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय गायत्री देवी की स्मृति में एक डायलिसिस मशीन जनता चैरिटेबल क्लिनिक को भेंट की है। इस अवसर पर नौहर विधायक और कलेक्टर ने दानदाताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पहली डायलिसिस विजेंद्र गोदारा का किया गया। स्थानीय अस्पताल में डायलिसिस होने से रोगी ने जनता चैरिटेबल ट्रस्ट का आभार जताया है। डायलिसिस मशीन शुरू होने से रोगियों को अब श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ या सिरसा आदि स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर नौहर विधायक अमित चाचान ने चैरिटेबल अध्यक्ष सुरेश चाचान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन्होंने ट्रस्ट को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। विधायक ने कहा कि करीब 80 लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण करवाना और उसमें 2 डायलिसिस मशीन एक साथ उपलब्ध होना इनके कुशल नेतृत्व का प्रमाण है। विधायक ने कोरोना काल में भी सुरेश चाचान द्वारा किए गए योगदान को लेकर प्रशंसा की। विधायक ने लागत मूल्य पर दर्जनों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन व अन्य उपकरणों को उपलब्ध करवाने के लिए सुरेश चाचान का आभार व्यक्त किया। विधायक ने दोनों डायलिसिस मशीनों के दानदाता परिवारों को भी धन्यवाद दिया।
जनता क्लिनिक चैरिटेबल ट्रस्ट में 2 डायलिसिस मशीन का शुभारंभ किया गया। इसके लिए मैं समिति के अध्यक्ष सुरेश जी चाचाण और पूरे सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं कि आज आपके माध्यम से नौहर के नागरिकों को एक सौगात मिली है। इसके माध्यम से अब नौहर के जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा और नौहर में ये सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मैं भामाशाह परिवार, चाचाण परिवार और बुकरके वाला परिवार का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने ये 2 मशीनें नौहर के इस जनता क्लिनिक चैरिटेबल ट्रस्ट में स्थापित की है। वहीं कलेक्टर नतमल डिडेल ने संस्था अध्यक्ष चाचाण के प्रयासों की सराहना करते हुए दानदाता दोनों परिवारों का आभार जताया। कलेक्टर ने कहा कि नौहर की भूमि भामाशाहों की जन्मदात्री भूमि है। कोरोना की दूसरी लहर में दानदाताओं के योगदान का जिक्र करते हुए उनका धन्यवाद किया गया। उन्होंने कहा कि जनता चैरिटेबल क्लिनिक में स्थापित की गई दोनों डायलिसिस मशीन रोगियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से रोगियों को डायलिसिस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे धन और समय की बचत होगी। जनता चैरिटेबल क्लिनिक यहाँ जो नौहर में स्थापित है, वहाँ पे श्री सुरेश जी चाचाण और इनके जो ट्रस्ट के सभी मैनेजमेंट के सभी मेंबर साहिबान हैं, भामाशाहों के द्वारा, दानदाताओं के द्वारा जनता चैरिटेबल क्लिनिक में 2 डायलिसिस मशीन की शुरुआत की गई है और जो मात्र 800,000 रुपये में की जाएगी। मैं समझता हूँ कि डायलिसिस मरीजों के लिए ये एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को हिसार और ज़िला अस्पताल में जाना पड़ता है, तो आने जाने का और डायलिसिस का खर्चा मिला करके एक बार में 5 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, जो कि इन गरीब परिवारों को बहुत बड़ी रिलीफ होगी। मेरा ये प्रयास होगा कि यहाँ के इस चैरिटेबल ट्रस्ट को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इसको एम्पैनल करवाएंगे, ताकि इन 800,000 रुपये का भी पुनर्भरण वापस मरीजों को हो जाएगा और उनके लिए निःशुल्क रूप से डायलिसिस शुरू होगी। संघरिया गो सेवक राज किंगरा प्रधान को फोन पर धमकी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर गो सेवकों, पार्षदों, अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से बुधवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। जंक्शन शहर के हरदी स्थल पर स्थित शहीद भगत सिंह चौक के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास बुधवार को हुआ। करीब 50 लाख रुपए की लागत से हो रहे पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिंडवा, पार्षद कौर सिंह खोसा व पार्षद हिमांशु महर्षि ने किया। नगर परिषद की ओर से करीब 50 लाख रुपए की लागत से करवाया जा रहा शहीद भगत सिंह चौक के जीर्णोद्धार कार्य करीब 3 माह में पूरा होने की उम्मीद है। नगर परिषद की ओर से करीब 50 लाख रुपए की लागत से करवाए जा रहे शहीद भगत सिंह चौक के जीर्णोद्धार कार्य करीब 3 माह में पूरा होने की उम्मीद है। चौक में पूर्व में स्थापित शहीद भगत सिंह की पत्थर की प्रतिमा की जगह धातु से निर्मित करीब 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। नगर परिषद की ओर से शहीद भगत सिंह चौक का डिजाइन MNIT जयपुर से तैयार करवाया गया है। उसी डिजाइन के अनुसार चौक का निर्माण करवाया जाएगा। चौक के नजदीक ही जहां टेम्पो खड़े होते हैं, वहां आइसलैंड पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। पार्क के लिए भी धातु से 11 मूर्तियां तैयार करवाई गई हैं। इनमें 7 मूर्तियां कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत करने वाले कलाकारों, जबकि 4 मूर्तियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाली हैं। जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद शहर के हरदी स्थल का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। चौक का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले करीब 2 माह से पूर्व में हुए निर्माण को तोड़ने का कार्य चल रहा था। सभापति गणेशराज बंसल ने ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर सभापति गणेशराज बंसल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से शहीद भगत सिंह के भव्य चौक का निर्माण करवाया जाएगा। पूर्व में यहाँ स्थापित प्रतिमा उतारकर नगर परिषद में लगवाई गई है। जल्द ही परिषद की ओर से शहरवासियों को भव्य चौक की सौगात दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व में बने चौक की गोलाई 1.25 मीटर कम की गई है, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत न हो और चौक का सौंदर्यीकरण बना रहे। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के हरदी स्थल शहीद भगत सिंह चौक का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए 50 लाख की निविदाएं की जाकर कार्यादेश जारी किए जाकर आज कार्य प्रारंभ किया गया है। ये चौक एक भव्य चौक बनेगा। इस पर पूर्व की जो मूर्ति भगत सिंह जी की है उसे उतार ली गई है। अब
7.5 फुट ऊंची कांसे की मूर्ति जो मेटल की और कांसे की होगी, तो सरदार भगत सिंह जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाएगी। आज नगर परिषद के पार्षद श्री कौर सिंह जी खोता, श्री सुमित रणवा जी, श्री मासूम जी भर्ती जी की उपस्थिति में व नगर परिषद के तकनीकी अधिकारियों और आम शहरवासियों की उपस्थिति में इसका कार्य प्रारंभ किया गया है। जल्द ही हम नगर परिषद की तरफ से शहरवासियों को ये भगत सिंह चौक की सौगात देंगे। ये जो पूर्व में जो भगत सिंह चौक निर्मित था उसे 1.25 मीटर गुलाई में छोटा करवाया गया है, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं हो एवं चौक भी सुंदर व सुरक्षित रहे। 50 लाख की लागत से बनाया जाएगा। वहीं निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने बताया कि शहीद भगत सिंह चौक का आकर्षक डिजाइन तैयार करवाया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद चौक शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। करीब 3 माह में चौक का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। पार्षद कौर सिंह खोसा ने कहा कि शहर के चौमुखी विकास के लिए नगर परिषद का बोर्ड कार्य कर रहा है। इसी के तहत शहर के हरदे स्थल का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। चौक के निर्माण से शहर की सुंदरता में 4 चांद लगेंगे। शिलान्यास किया गया है। करीब 50 लाख की लागत से इस भव्य चौक का निर्माण किया जाएगा और जिसमें भगत सिंह जी की पगड़ी पहने हुए 7 फुट की मूर्ति जो है वो लगाई जाएगी और बहुत ही सुंदर इसका हमने डिजाइन तैयार किया है और जो देखने योग्य होगा, जो शहर का मुख्य आकर्षण है भगत सिंह चौक, उसको हमने अपना पूरा जोर लगाया भी वो लोगों को इतना सुंदर दिखे, शहर के अंदर एक अच्छी चीज बने, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और उसी के क्रम में आज इसका शिलान्यास कर दिया गया है और जल्द ही 2 या 3 महीने के अंदर अंदर इसका कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। धन्यवाद। भगत सिंह चौक को लेकर जो शहर का हृदय स्थल है, इसकी सुंदरता और हनुमानगढ़ के लिए, हनुमानगढ़ के चौमुखी विकास के लिए हमारे चेयरमैन साहब, निर्माण कमेटी के अध्यक्ष सुमित जी रणवा, हमारे सभी का सतत प्रयास है कि हनुमानगढ़ के पूरे स्वरूप को पूरी तरीके से बदला जाए, ताकि आने वाले लोग ये कहें कि हाँ ये कोई बोर्ड बना था जिन्होंने शहर का विकास कराया है। इसके लिए हमारा चौधरी विनोद कुमार जी का, चेयरमैन गणेश राज बंसल का और निर्माण कमेटी के अध्यक्ष सुमित जी रणवा का प्रॉपर हमें सहयोग मिल रहा है। वार्डों के विकास में, शहर के विकास में, शहर का चौमुखी विकास कराने के लिए हमारा बोर्ड हमेशा तैयार रहेगा। एएन मेघराज ने बताया कि यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से चौक का MNIT जयपुर से डिजाइन तैयार करवाया गया। चौक के चारों तरफ गोलाई में जोधपुरी पत्थर लगाया जाएगा, अंदर इंटरलॉकिंग की जाएगी और पौधारोपण किया जाएगा। फुटपाथ का भी निर्माण होगा और आकर्षक लाइटिंग की जाएगी। हनुमानगढ़ जंक्शन शहर में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को जोड़ने वाले मुख्य चौराहे भगत सिंह चौक का नगर परिषद द्वारा लगभग 50 लाख की राशि से जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है और इसके लिए यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा MNIT जयपुर से इसका डिजाइन करवाया गया तथा इसी के अनुरूप जो पहले चौक बना हुआ था उससे थोड़ी कम चौड़ाई करके और आसपास के डिवाइडरों का भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। इस चौक के लिए ये 10.5 मीटर रेडियस के अंदर इस चौक का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके लिए बाहर पत्थर वगैरह का काम किया जाएगा, इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी तथा चौक के अंदर पौधारोपण, फुटपाथ तथा अष्ट धातु की मूर्ति का निर्माण करवा के इसमें लगाया जाएगा और विभिन्न आकर्षक लाइटें भी श्रीमान सभापति महोदय के निर्देशानुसार इसमें लगाने का प्रावधान किया। नगर परिषद की ओर से चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत बुधवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 7 के सार्वजनिक पार्क में पौधारोपण किया गया। पार्षद गुरदीप चहल व मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलता पुरी ने पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर पार्षद चहल ने कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। करीब 1 सप्ताह पहले गांव मकासर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए जंक्शन पुलिस ने बुधवार को 4 जनों को गिरफ्तार किया है। 4 में से 3 आरोपी गांव मकासर के ही रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी सदर थाना क्षेत्र के गांव भांबूवाली ढाणी का बताया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम सिंह उर्फ विक्की निवासी मकासर, अजय कुमार मेघवाल निवासी वार्ड 5 भांबूवाली ढाणी, बजरंग लाल निवासी मकासर और पवन कुमार नायक निवासी मकासर के रूप में हुई है।
थाना प्रभारी नरेश गारा ने बताया कि 28 जून को पवन कुमार पुत्र ताराचंद सोनी निवासी गांव मकासर ने रिपोर्ट दी कि उसके माता पिता 5-6 दिन से पीहर गई हुई थी। वह घर पर अकेला था। 21-22 जून की मध्यरात्रि को वह अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। सुबह उठकर देखा तो कमरे में संदूक में रखी अटैची गायब थी। अटैची में 30,000 रुपए नगद, 250 ग्राम चांदी के जेवरात, 2 सोने के कोके सहित अन्य चांदी व सोने के सामान और घर के कुछ जरूरी कागजात गायब थे। कोई अज्ञात जना यह सामान चुरा कर ले गया। उसने अपने सर पर तलाश की तो पता चला कि विक्रम उर्फ विकी, बजरंगलाल, पवन और अजय ने उसके घर में चोरी की। इन्होंने चारों ने चोरी करना स्वीकारा भी है। थाना प्रभारी गैरा ने बताया कि रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल मदन लाल शर्मा को सौंपी गई। वारदात के संबंध में एसपी प्रीति जैन की ओर से शीघ्र कार्रवाई करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। वारदात में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम गठित कर मुखबिरों को सक्रिय किया गया। उधर मामला दर्ज होने के बाद ही चारों नामजद आरोपी अपने अपने ठिकानों से फरार हो गए। उनके ठहरने और छिपने के संभावित स्थानों पर दबिश दी गई तो चारों पकड़ में आ गए। पूछताछ के बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया गया। 21-22 जून मध्यरात्रि को मक्कासर में एक व्यक्ति जो घर पे सो रहा था, उसके घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी वो चोरी होने संबंधी प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे चोरी का माल बरामद किया गया। टाउन के व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने छठी एशिया योग खेल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बुधवार को विद्यालय परिसर में व्यापार मंडल शिक्षण समिति की ओर से इन खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल किरण राठौड़ ने बताया कि विद्यालय की छात्र प्रेम सोनी पुत्र कर्ण सिंह और छात्रा निहारिका पुत्री सुभाष चंद्र शर्मा ने एक छठी एशिया योग खेल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर हनुमानगढ़ के साथ साथ भारत में एशिया का नाम गौरवान्वित किया है। शिक्षण समिति अध्यक्ष अशोक जिंदल ने बताया कि 26 जून को सिंगापुर में ऑनलाइन छठी एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें विद्यालय की छात्र प्रेम सोनी और छात्रा निहारिका शर्मा ने हिस्सा लेते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षक समिति की ओर से छात्र प्रेम सोनी और छात्रा निहारिका शर्मा का इस उपलब्धि पर माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। साथ ही भविष्य में भी इसी तरह अपने परिजनों और विद्यालय का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी गई। राजस्थान में हनुमानगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं वीएम पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। अभी 26 जून 2021 6th एशियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में होने वाली थी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मेरी एज कैटेगरी यूथ 15 to 17 ईयर्स में मुझे सिल्वर मेडल मिला। और मेरे इस मेडल के पीछे मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, स्कूल स्टाफ का, शिल्पा दी, विकास सर, सबका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। सबने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की, मुझे मेंटली सपोर्ट किया। जहाँ मुझे उनकी हेल्प चाहिए थी, आक्षी थी, उन्होंने सबने बहुत अच्छे से मेरी मदद की। हर लड़की को, हर बच्चे को इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की अनाज मंडी पार्टी ब्रांच का दूसरा सम्मेलन बुधवार को जंक्शन में लाल चौक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में संपन्न हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कमेटी सदस्य बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन बहुत ही गंभीर स्थितियों में हो रहा है। आज पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार जनता को राहत देने के बजाय भारी भरकम टैक्स लगाकर जनता को लूट रही है। इसके बाद किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों और कोरोना काल में जान गंवाने वाले लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। आज सेंट्रल वेयर हाउस मजदूर यूनियन की बैठक हुई है, क्योंकि सीटू पूरे देश के अंदर 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक महंगाई के खिलाफ, बिजली की, पेट्रोल की दरों में जो बढ़ोतरी हो रही है, खाने के तेल के अंदर आम जरूरत की चीजों में जो महंगाई है, उसके खिलाफ आंदोलन चलाने का फैसला किया है 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक। उसकी तैयारी के संदर्भ में आज की मीटिंग हुई है और विशेष तौर से हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल पूरे राजस्थान से नहीं,
दूसरे देशों से भी महंगा मिल रहा है हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में, क्योंकि राजस्थान की सरकार उस पर और टैक्स लगा रही है, केंद्र सरकार की टैक्स और लगा रही है। बिजली के दरों में राजस्थान की सरकार ने बढ़ोतरी की है। इसलिए महंगाई के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस एक है, हम इन दोनों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि कोरोना काल के अंदर आम लोगों का बड़े पैमाने पर रोजगार जो है, काम धंधे दुकानें सब कुछ बंद हो गया, नौकरियां चली गई। ऐसी सूरत में जब आम आदमी के पास खाने पीने की सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो पूंजीपतियों की दौलत में लगातार विरोधी बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ तक कि अडानी की संपत्ति में एक घंटे में 90 करोड़ रुपए का इजाफा होता है, जो साबित करता है कि केंद्र सरकार की नीतियां जो हैं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, आम जनता को लूटने के लिए है। हम इसका भी विरोध करते हैं। टाउन में जिला अस्पताल के पास स्थित मिठाई की दुकान में रात्रि को चोरी हो गई। चोर ने मिठाई की दुकान में सो रहे हलवाई की गहरी नींद का फायदा उठा नकदी व मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिए। इस दौरान चोर का आधार कार्ड वहीं छूट गया। पुलिस आधार कार्ड के आधार पर अज्ञात चोर की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार आनंद कुमार पुत्र कवत कुकर निवासी नई धान मंडी टाउन ने बताया कि वह हलवाई का कार्य करता है। जिला अस्पताल के पास उसके न्यू आनंद स्वीट्स नाम से मिठाई की दुकान है। दुकान पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। इसी कारण वह मंगलवार रात्रि को दुकान पर ही सो गया। उसने गेट को कुछ खुला छोड़ दिया। रात्रि को अज्ञात जना गेट खोलकर दुकान में घुसा और वहां रखे 2 मोबाइल फोन के अलावा 15,000 रुपए की नकदी चोरी कर ले गया। वह जब सुबह उठा तो चोरी का पता चला। साथ ही मौके पर गांव मेहरवाला निवासी एक जने का आधार कार्ड भी मिला है। उन्होंने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो रात्रि करीब 2 बजे एक संदिग्ध दुकान में घुसता नजर आ रहा है। उसका चेहरा भी आधार कार्ड में छपी फोटो वाले शख्स से मिलता जुलता है। संभवतः आधार कार्ड के नाम पते वाले शख्स ने ही दुकान में नकदी मोबाइल फोन चुराए हैं। आनंद कुमार ने मामला दर्ज करने के लिए पुलिस थाना में परिवाद सौंपा है। उधर टाउन थाना की एसआई संजू रानी के अनुसार सूचना मिली थी कि धान मंडी में न्यू आनंद स्वीट्स दुकान में रात्रि को अज्ञात व्यक्ति घुसा और नकदी व मोबाइल फोन चोरी कर ले गया। मौके से एक आधार कार्ड मिला है। इस आधार पर अज्ञात शख्स की पहचान कर उस तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी दुकान इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में है। वहाँ पे अपने रिपेयर का काम चल रहा था। कल शाम को वहीं पे सोए हुए, फिर रात को 2 बजे से चोर आए। उन्होंने आके गले में 10-11 रुपये कैश निकाले, मेरा मोबाइल भी ले लिया। इधर घर वाली पेड़ी पे भी आया था और मेरे पापा का मोबाइल उठाया है और उसने एक मोबाइल और था वो भी ले गया। और दुकान का हल्का सा गेट खुला हुआ था। उसकी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। वो लड़का भी हल्का फुल्का पहचान में आ रहा है थोड़ा सा, और उसका आधार कार्ड भी यहाँ गिरा हुआ है। हमारा ये कहना है कि टाउन पुलिस से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। कल रात को थाना पर सूचना मिली कि न्यू आनंद स्वीट्स नाम से धान मंडी में एक शॉप है, जिस पर कल रात को कोई संदिग्ध व्यक्ति रात को आया है और उसने वहाँ पे चोरी की है। और दुकान मालिक ने बताया है कि 11,000 रुपये के लगभग नकदी थी और वो चोरी करके ले गया। और दुकान जो है उस टाइम जो है कोई बंदा वहाँ पे सो भी रहा था दुकान में, लेकिन उसको नहीं पता चला। और आज सुबह जैसे कल रात को भी पुलिस गई है और आज सुबह भी वहाँ पर जाके आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे हैं और एक आधार कार्ड वहाँ पर मौके पे मिला है। उसके आधार पे उस व्यक्ति को पहचान करके और आगे इसमें कार्रवाई। गांव सहजीपुरा स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में हथियारों की नोक पर 9 लाख रुपए से अधिक की लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में गिरफ्तार तीनों लुटेरों को रिमांड अवधि खत्म होने पर सदर पुलिस ने बुधवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी भीमसेन उर्फ भीम कलवानिया व राजेश कुमार उर्फ राजेश शेरेवाला को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। वहीं तीसरे लुटेरे व वारदात के मास्टरमाइंड सोनम उर्फ सोनू भोटा निवासी वार्ड 23 लालगढ़ जाटान की रिमांड अवधि बढ़वाई गई है। सदर थाना प्रभारी के रीडर धर्मपाल के अनुसार रिमांड अवधि के दौरान वारदात में इस्तेमाल हथियारों के बारे में पूछताछ की जाएगी कि वे पिस्तौल कहां से लेकर आए थे, उन्हें किसने उपलब्ध करवाए थे,
बताया गया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र से 7,18,000 रुपए की नकदी लूटी थी। आरोपियों की निशानदेही पर 5,96,000 रुपए की रकम बरामद कर ली गई है। शेष इन्होंने खर्च करने की जानकारी दी है। नकदी के अलावा लुटेरों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त 2 पिस्तौल, मैं कारतूस, बिना नंबरी मोटरसाइकिल, लूटी गई सोने की चेन व मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। वहीं इस मामले में चौथे आरोपी विशाल सिंह राजपूत निवासी लालगढ़ जाटान को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भिजवाया जा चुका है। विशाल सिंह ने रुपयों का बंटवारा करने में आरोपी सोनम उर्फ सोनू भोटा, भीमसेन उर्फ भीम, राजेश कुमार उर्फ राजेश शेरेवाला ने सहयोग किया था। रीडर ने बताया कि सोनम उर्फ सोनू से शेष नकदी व सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर की बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। ये सजीपुरा गांव हमारा जो पड़ता है थाने में सजीपुरा, इसमें 7 तारीख को लूट हुई थी। एक वो SBI बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र था लड़का राजपाल टेकटगाई स्वामी, तो उसके 7,18,000 रुपये लूट के ले गए थे। पिस्तौल की नोक पर 3 बदमाश थे। जो एक ये तीनों ही भीमसेन, सोनू और राजेश कुमार कलवानिया घाट है, और एक इनका सहयोगी रहा है विशाल राजपूत गाँव का ही है, जो इनका रास्ता सर्च करने में और इनको सारे षड्यंत्र में और इनको वापस छुड़वाने में और इनको लगातार 1-2 वर्ष से संपर्क रहने में, तो ये हमने इनको चारों को फुटेज वगैरह और इनकी विश्व सूत्र हमारे कुछ सोर्सों से तलाश की इनको गिरफ्तार किया था। तो विशाल वो तो परसों हमने जैसी करवा दिया था, और तीनों को आज करवा रहे हैं, 2 को आज करवा रहे हैं, भीमसेन और राजेश को आज करवा रहे हैं, और सोनू को हमने 3 दिन का आज रिमांड दोबारा ओढ़ लिया है, और उससे गहनता से पूछताछ करनी है, और जो इसने इतला दी है उसकी तस्दीक करनी है। ये अब तक क्या बरामद कर दिया? बरामद आज तक हमने 5,96,000 रुपये और एक सोने की चेन, एक मोबाइल आईफोन, 2 पिस्टल और 7 कारतूस, एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने यूज की थी उस लूट में, ये इतना बरामद कर दिया। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।